कल से एक ही खबर की चर्चा हो रही है सारे राजनीतिक जगत में। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, अब ये जो नवीन प्रयोग बीजेपी ने किया है, इसके पीछे क्या सोच है, कहां से निकला आखिर नाम नितिन नबीन का, इसके पीछे कौन कौन से समीकरण देखे गए और ऐसी क्या खासियत है नितिन नबीन की कि एक 45 साल के आदमी को बीजेपी ने अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर पूर्ण अध्यक्ष वो बनेंगे, लेकिन ऐसे ही नड्डा जी भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे, तो मतलब तय मानिए यही है बीजेपी के अगले चेहरे। अब नितिन नबीन जी को घेरा हुआ है लोगों ने, क्योंकि अब ये पटना से दिल्ली पहुंचे नहीं है, तो पटना में ही जो बातें कही उन्होंने अभी कही हैं, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। एयरपोर्ट से नितिन नबीन सीधे जाएंगे बीजेपी के मुख्यालय, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, खाने के लिए वहां पर बिहारी व्यंजन बनाए जा रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं बिहार के नितिन नबीन, और तत्काल प्रभाव से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको नियुक्त करके ये मैसेज तो पार्टी ने दे ही दिया है कि अब एक जनरेशन नेक्स्ट की बारी है या जनरेशनल शिफ्ट किया गया है। नितिन नबीन सबसे युवा व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचेंगे। 45 साल मात्र उनकी उम्र है। उनका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। ये पढ़ाई जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी इसलिए नहीं कर पाए, मैंने 12th तक पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया VIT में, उसके बाद जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इनके पिता का देहांत हो गया, अब सिर्फ 25 साल इनकी उम्र थी, तो उन्होंने वहीं से राजनीति में कदम रख दिया और उसके बाद से फिर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो और क्या क्या खासियतें हैं इनकी, वो हम लोग जो चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्क्रीन पर चल रहा है ग्राफिक, वो देख लें आप, किस पार्टी के अध्यक्ष की क्या इस वक्त आयु है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, अखिलेश यादव 52 साल के हैं, ममता बनर्जी 70 साल की हैं, नितिन नबीन 45 साल और स्टालिन साहब 72 साल। तो अब बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब एक युवा चेहरा जो है वो ऊर्जा के साथ और युवा वर्ग के साथ कनेक्ट करे, ये हमारी कोशिश है। तो दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नबीन ने इंडिया टीवी से एक बातचीत की और उन्होंने खुद ही ये कहा कि देखिए, बीजेपी की ये खूबसूरती है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंच सकता है। का नाम सुनकर पूरा देश चौंक गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भी हैरान हो गए सुन के? देखिए, पार्टी में यही भाजपा की खूबसूरती है कि अगर आप काम करते रहिएगा तो कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। कभी सोचा था 45 साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अब आने वाले समय में आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी आपके पास? पार्टी में इतना स्ट्रक्चरल वर्किंग है, संगठन का इतना विस्तार है कि सब मिल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यही तो है कि जिसके हाथ में कमल आ जाता है वही भाजपा में नेतृत्वकर्ता बन जाता है। अच्छा, बीजेपी ने आखिर 45 वर्ष के नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों, कैसे बनाया, इसके पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच है, संघ का क्या इनपुट था, नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बंगाल के चुनाव में क्या कोई असर पड़ेगा, इन सारे सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। तमाम दूसरी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके मुकाबले देखें तो आपका जो नेतृत्व होगा वो सबसे युवा होगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमारी पार्टी भी 45 साल की होगी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल का होगा। इतना युवा, एक तरफ देखिए कांग्रेस, नेहरू खानदान में ये नहीं हो सकता। नेहरू खानदान में खानदान के इर्द गिर्द ही होगा, और जो अपने को अध्यक्ष दूसरा बन भी गया, अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाएगा, वो सीताराम केसरी जी वाली स्थिति होगी। तो इसको ऐसे भी देखा जाए कि बीजेपी की जो एक तीसरी पीढ़ी है वो अब खड़ी की जा रही है नेतृत्व में। बिल्कुल सही। आप कांग्रेस को देखिए, वो 80 साल के बूढ़े को ले आया। ये आप देखिए, पार्टी को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के उम्र का, तो ये दोनों में काफी अंतर है। और जहां तक लोग कहते हैं बंगाल के चुनाव का सवाल, बंगाल का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने तय कर ली है, ममता बनर्जी को हटाना। अच्छा, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन मनोज तिवारी जी का आया, सांसद जो हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा यह बिहार की जीत का पुरस्कार है। बीजेपी सांसद ने कहा 45 साल की बीजेपी, 45 साल का अध्यक्ष।
सोच क्या है? 45 साल की भाजपा हुई और 45 साल का अध्यक्ष मिल गया। युवाओं के अंदर जो हर्ष का लहर है और बिहार को जो प्रचंड जीत के बाद जो पुरस्कार मिला है, ये भाजपा में ही हो सकता है। आपका जो गाना है हाँ हम बिहारी हैं जी, ये बात इस के साथ चल रहा है ना, कैसे जरा गुनगुना सकते वो गर्व भाव है कि हाँ हम बिहारी हैं जी, शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं जी। कि मनोज जी की खासियत है वो गाना किसी भी थीम पर बना सकते हैं, कभी भी ऑन द स्पॉट। इनके बारे में दो चार बातें बाकी फिर हमारे सीनियर मेहमान आपको बताएंगे। कहा जाता है कि अमित शाह जी की नजर नितिन नवीन जी पर पड़ी जब ये छत्तीसगढ़ का चुनाव में शायद सह प्रभारी थे, और उस वक्त इनके डेडिकेशन देख करके तब से उनके नजर में ये थे कि ये व्यक्ति जो है बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। अब मैंने ये पढ़ा इनके बारे में कि छत्तीसगढ़ के चुनाव से 1-1.5 साल पहले से इन्होंने हफ्ते में कम से कम 4 दिन छत्तीसगढ़ में बिताना शुरू कर दिए थे। तो ये बताता है कि ये व्यक्ति कितना परिश्रमी है, एक बात। दूसरा, ये बताया जाता है बहुत एक्सेसिबल आदमी है, लोगों के बीच में जाना, किसी से भी मिल लेना, पार्टी कार्यकर्ताओं वर्कर्स के बीच में इनकी मतलब कोई भी व्यक्ति इन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। फिर इनको दिल्ली के चुनाव में भी इनका इनसे काम लिया गया। दिल्ली का चुनाव भी बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो इनके बारे में एक ये ख्याति बन रही थी पार्टी के अंदर कि ये व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कामयाब आदमी है, ये मतलब जानता है, मतलब पार्टी के स्ट्रक्चर को, पार्टी के नट बोल्ट कहाँ क्या टाइट करने हैं, ये काम नितिन नवीन को बखूबी आता है। और बिहार में तो ये लगातार फिर थे ही थे, बिहार में इनका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ ही रहा था। तो पहले एक बार समीर जी बता दें क्या क्या बातें आपने अभी तक जानी, लोगों से आपकी खूब बात हुई होगी, नितिन नवीन का नाम कहां से आया और कब से चल रहा था चर्चाओं में? देखिए, बहुत सरप्राइजिंग नाम है नितिन नवीन का। अगर नाम देखें तो सब सरप्राइज हुए पार्टी में। अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक तमाम लोग सरप्राइज हुए कि भाई नितिन नवीन का नाम अचानक इस तरीके से आना, मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स आना सबको सरप्राइज कर गया। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक संस्कार का या संगठन की पहचान का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का देखें कि वो किस तरीके से संगठन में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च पद पर लेकर आते हैं। और नितिन नवीन तो आप देखिए ना, उसके भारतीय जनता पार्टी के अगर आप नेशनल टीम में अगर आप देखेंगे तो ये मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल ऑफिस ब्यूरो है वो उसमें भी नहीं रहे। 45 लोगों की जो टीम है उसमें भी नितिन नवीन नहीं थे, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। और कोई ऐसे बड़े राज्यों का प्रभार भी नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहे, सिक्किम में कुछ समय रहे हुआ। ऐसा भी नहीं हो कि भाई बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वहां संगठन के लिए इनका कोई सिक्किम में भी पार्टी को खड़ा करने में सिक्किम में भी रहे, वहां से 2 एमएलए भी जीते थे, कहते हैं कि उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इतना संगठन का होने के बाद भी बिहार के ये अध्यक्ष नहीं बने, कोई नेशनल लेवल पर इनका नहीं रहा। और अगर नितिन नवीन पर इतना ध्यान था पार्टी का, तो मुझे लगता है फिर नितिन नवीन को चुनाव लड़वाना, विधायक बनवाना। और 20 तारीख को शपथ ग्रहण तो हुआ उनका भी, पिछले महीने 20 तारीख को मंत्रिमंडल जब बना है नीतीश का, उसमें वो मंत्री बने 1-1.5 महीने पहले, और उसके बाद उनको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में रहा हुआ कि इस बार भाई बिहार की तरफ से किसी को लेकर आना है, और कोई युवा हो जो भाई मतलब यंग हो, युवाओं में मैसेज जा सके। तो उन तमाम युवाओं में ऐसा लगा होगा कि इस समय नितिन नवीन और किसी अपर कास्ट के नेता को बनाना होगा। तो वो कास्ट भी हैं, युवा भी है, बिहार से आते हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए रहे, उनके पिता विधायक रहे, उसके पिताजी के निधन के बाद ये वहाँ से 5 बार विधायक बने, मंत्री बने। और जनसंघ को और संघ के लिए जो और बीजेपी के लिए जो बिहार में इनके पिता ने योगदान दिया है, वो बड़ी भूमिका रही है कि भाई संघ से भी जुड़े रहें। खुद का स्वभाव बहुत ऐसा है कि सबको साथ लेकर चलते हैं, इतने मतलब डाउन टू अर्थ है, सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, फोन पे उपलब्ध रहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है।